मैं गौवंश चरते हुए ये चारागाह से अभी वन विभाग एरिया में गौवंश के आसपास में है, जो सेवन ओरण में ये गौवंश अपना हरा चारा जो पौष्टिक चारा यहाँ मिल जाता है, उस हिसाब से गायों को हरा चारा खिलाने के लिए एक गोरी साथ में भेजते हैं। और ये राजस्थान गौसेवा संघ कामधेनु राठी नस्ल संवर्धन सूरजना गौशाला जो राजस्थान गोपाल विभाग से रजिस्ट्रेशन है, ये सभी गायें अभी दूर तक ये सारे गौवंश चर के आ रहे हैं। इसका जो दूध होता है वो अपने आप में अमृत होता है और उस दूध से हम लोग घी तैयार करते हैं और वो घी अपने आप में 12 महीना तक घी खराब नहीं होता है। केवल सावन रो घी भादवे रो घी वो अपने आप में सर्वांगीण अमृत में तुल्य। ये इसका जो सेवन अलग अलग वनौषधियाँ होती है उस गौवंश को मिलता रहता है। राम राम हो। ये सब चारा भंडारण है। जब फसल कटाई के समय चारा अपने हिसाब से 4 महीने का, 5 महीने का, 3 महीने का चारा संग्रह कर लेते हैं ताकि वो हमें सही दर पे मिले हैं। अभी चारे का भी रेट ऐसे बढ़ा हुआ है, अभी 6 से 7 रुपये किलो के हिसाब से है और यही चारा बाद में 8 से 9 रुपये 10 रुपये किलो चारा पड़ता है। इसमें मूंगफली का चारा, गवार नीरा और तूड़ी, ये तीनों मिला करके गौवंश को खिलाया जाता है। केवल मात्र रमती खेलती कूदती जितना गौवंश खुले में घूम के आता है उतना ही ये गौ माता बहुत प्रसन्न होती है। एक जगह इसको बांध के बैठाने, जैसे वही अपन की जो प्रकृति है वैसे इन पर निर्भर है। इनको ये अपने खा पी करके घूम फिर के आई है। हमारे 2 कार्यकर्ता साथ में जाते हैं और फिर ये बड़ी प्रसन्न मुद्रा में अपने घर वापस लौट के आ गई है। या वन विभाग का जो जोड़बीड़ है वहाँ हरा चारा, प्रकृति प्रदत्त पौष्टिक चारा, वो चारा यदि गाय को मिल जाए तो गाय में ऐसे असाध्य रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। और गाय के दूध में, गाय के घी में, गाय के गोमूत्र में बड़ा एक अमृत पैदा होता है। ये प्योर राठी नस्ल का ही या गौवंश रखा जा रहा है।
बाकी जो बूढ़ी गायें या जो निरक्षक सेवा योग्य गायें को अलग से विभाग बढ़ा करके हमारे जो अलग केंद्र है वहाँ उसको अलग अलग शिफ्ट करते हैं, ताकि कमज़ोर वर्ग के बछड़ों का भी वहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक साथ रखने से उनकी सेवा सुरक्षा में त्रुटि आ सकती है, इसलिए हमने अलग अलग विभाग करके उनकी अलग से सुव्यवस्थित व्यवस्था कर दी है, ताकि इनका भी खाना खुराक का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, कमज़ोर गौवंश का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इनके लिए पूरे शेड, छप्पर, टीन, पानी की व्यवस्था, मुकम्मल व्यवस्था। हमारा राजस्थान गौ संघ के 8 गौशाला संचालित है बीकानेर संभाग के, जिसमें बीकानेर, सूरजना केंद्र, खाजूवाला, छत्तरगढ़, ये तो बीकानेर में हमारे 3 सेंटर है, और गंगानगर में रावड़ा, हनुमानगढ़ और घरसाना, ये हनुमानगढ़ और रावड़ा मंडी और बाजूवाड़ा, ये हमारे बीकानेर संभाग के द्वारा है। हमारा राजस्थान गौ संघ का प्रधान कार्यालय दुर्गापुरा जयपुर है, और इसके अंतर्गत हमारे दिशा निर्देशों के अनुसार ये सारे कार्य संचालित होते हैं। हमारे वर्तमान में प्रकाश जैन साहब अध्यक्ष हैं, और बाबूलाल जी लश्करी, BL लश्करी साहब यहाँ के सेक्रेटरी है। आदरणीय भंडारी साहब यहाँ अध्यक्ष, आज भी उनके संरक्षक रूप में काम देख रहे हैं। आज भी उनकी जो दिशा निर्देशों के अनुसार हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। हमारे बाबूलाल जी कोटाई साहब को भी बताऊँगा कि उनका एक सपना था कि भी हमारे राठी नस्ल का एक अलग से सेंटर खोला जाए, तो राजस्थान गौ संघ दुर्गापुरा जयपुर ने ये हमारे राजस्थान गौ संघ के नाम से ये ज़मीन खरीद करके इस सेंटर की स्थापना की। आज लगभग 15 वर्षों से ये सेंटर लगातार चल रहा है, और यहाँ अलग अलग कृषि का भी काम आ रहे हैं, जैविक कृषि का भी काम यहाँ होता है, गोबर खाद का भी काम होता है। और ये हमने 108 पेड़ लगाए हैं, ताकि गौ माता वहाँ से जब धूप हो जाती है तो ये एक पूरा 12-12 की एकदम पंक्ति वाइज लगा रखी है। ये नीम के 108 पेड़ आज से 4 साल पहले लगे थे। आज इनकी हाइट 10-10 फुट, 9-9 फुट तक पहुंच गई है। इन पर पूरा ध्यान रखा गया, तब जाकर के ये पेड़ सुशोभित हुए हैं। आज धरती माता माँ वसुंधरा एकदम अपने यौवनावस्था में, आप देख रहे हैं कि यदि इन पर ध्यान दिया जाए तो ये भी अपना में गौशाला के साथ में गौशाला में पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए हैं, ताकि एक स्थायी शेड बन गया। अब इसके अंदर कम से कम 200 गायें वहाँ बैठ सकती है, और विश्राम का सबसे बड़ा स्थल है। आगे जाके मैं दिखाऊंगा कि बहुत अच्छा एक तरह का ये क्या धूप का बचाव, बरसात का बचाव, ठंडी छाँव का में इतना परमानंद उसको गाय माता को मिलता है, जिससे गाय खुश होती है, और खुश होने से गाय का दूध में भी बढ़ोतरी होना स्वाभाविक होता है। सबसे पहले उठते ही हमारे कार्यकर्ता सबसे पहले सर्वप्रथम उठते ही श्री बालाजी के दोग लगा करके बालाजी को गाय का दूध प्रसाद रूप में चढ़ा करके फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये जो 108 पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये 12-12 की 9 रो है, 12, 9, 78, 108 पेड़, 112 या 13 पेड़ लगे थे। प्रभु कृपा से 108 पेड़ एकदम हरे भरे, कम से कम 10-10 फुट की हाइट में और 10-10 फुट की लंबाई में, चौड़ी में, लंबाई इंटू चौड़े 10-10 फुट का गैप लेकर के उसको विकसित किया गया था। आज आप देखिएगा कि कितने हरे भरे पेड़ है। इसमें 200 गौवंश वहाँ विश्राम कर सकता है। ठीक है, बस इतना ही। ट्यूबवेल से पहला यह कलेक्टेड हो जाता है। यहाँ संग्रह होने के बाद में ये सीधा ऊपर टंकी में उसको सप्लाई मिल जाती है। उस टंकी के द्वारा नीचे पाइपलाइन के द्वारा अलग अलग बाड़ों में, अलग अलग शेडों में वॉल लगे हुए हैं। अब वो वॉल खोलते ही वहाँ अलग अलग पानी की जो खेलियाँ बनी हुई है शेड के अंदर, वह पानी ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाता है। जैसे पानी फैली भरी उसमें सीधा वो ऑटो कट लगा हुआ है, जिससे पानी भी कोई प्रकार का वेस्टेज नहीं हो पाता। सबसे पहले पानी यहाँ स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद में टंकी में चढ़ता है। टंकी के बाद पाइप लाइन के वहाँ से खेत वहाँ अपने आप पानी पहुँच करके वहाँ खेले में गौ माता के लिए, इसलिए पानी की कोई कमी नहीं रहती है। जब यहाँ गौ माता विश्राम करती हैं
तो ये पानी की खीलें यहाँ भर दी जाती हैं। तो वहाँ भी पानी का ये खीलें बनाई रही है ताकि वहाँ से गौवंश आकर के वहाँ पानी पी ले, अपने शेड में नहीं रहना पड़े, एकदम नज़दीक ये भी व्यवस्था कर दी है। और ये हमारा जैविक कृषि का समय समय के खरीफ फसल और रबी फसल हमारे 10 बीघा 15 बीघा में इसका उपयोग हो रहा है। ये 25 घन मीटर का बायोगैस संयंत्र स्थापित है। इसमें गाय का जो गोबर है उसमें ये डाल करके उसको पूरा उसमें ये गैस ऐसा हो करके ये जैसे जैसे पाइप उड़ता रहता है गैस का वृद्धि हो जाती है। फिर इस पाइप के द्वारा सप्लाई होकर के जो चूल्हा जैसे घरेलू चूल्हा है उसके हिसाब से हमारे गोपालकों का भी खाना, गाय माता के लिए ये चाटा पकाते हैं। तो ये गैस अपना आप में पूर्ण रूप से उपयोग मिली जा रही है। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो गैस अपने आप में गौशाला के लिए बहुत बड़ी कारगर सिद्ध हुई है। ये गौ माता के लिए हमने बाद ही लगा रखी है। ये बाजरा ये करीबन 10 बीघा में इसका बाजरे का उत्पादन किया है। इसकी कटिंग करके इसका उपयोग गौशाला में ही किया जाएगा। ये पूरी ज़मीन 50 बीघा ज़मीन गौशाला के नाम से ही सरकार द्वारा रजिस्ट्री करी गई है और गौशाला के नाम से ये ज़मीन है। इस ज़मीन का पूर्ण सदुपयोग किया गया है। सारा वैज्ञानिक हिसाब से इसका हमारे दुर्गापुरा प्रधान कार्यालय दुर्गापुरा जयपुर के दिशा निर्देशानुसार यहाँ के क्षेत्रीय संयोजक माननीय श्री अजय सिंह जी के द्वारा समय समय पर अवलोकन और मार्गदर्शन से ये सारा कार्य हमारा संस्था द्वारा संचालित है। पुराने कार्यकर्ता है। क्या नाम है आपका? कुमार। कितना वर्ष से काम देख रहे हो? 20 साल से ये बरोबर अपना काम देख रहे हैं और ये 24 घंटे यहीं रहते हैं। यहाँ 7 कार्यकर्ता 7 गोपालक यहाँ 24 घंटे यहाँ रहते हैं। उनका एक अलग अलग गोपालक कक्ष बने हुए हैं। तो थे कितने बजे उठो? 4 बजे उठते हैं। फिर क्या करते हो शुरुआत में? चाटो कटो लो बिजोड़ हो गया। हमारे यहाँ उर्मल डेयरी से यहाँ चाटा खरीदा जाता है। फिर ये चाटा का उपयोग हम और पशु आहार जो है राजस्थान गौ संघ दुर्गापुर जयपुर से भी आता है और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से भी यहाँ सरस पशु आहार का उपयोग ही किया जाता है। तो ये 4 बजे उठ करके ये चाटे जो रात को भिजो देते हैं और सुबह गौ माता को खिला करके उसका दूध सबसे पहले या बालाजी मंदिर में समर्पित करके प्रसाद के रूप में फिर चाय लेकर के 4:30 बजे या दुआरी में जब इसका अभी कितनी गाय दूध रही है? अभी 25 गौवंश में 214 गौवंश में 25 गौवंश हमारे दुधारू हैं। कुछ बछड़ियाँ तैयार हो रही है, कुछ देसी नस्ल के सांड तैयार हो रहे हैं और कुछ गौ माता अभी प्रेगनेंसी पीरियड में है। जैसे जैसे इस प्रकार हमारा जो 25 दूध कितना है? 25 किलो हुआ है 1.5 क्विंटल दोनों टाइम को। दोनों समय का 1.5 क्विंटल दूध यहाँ होता है जो हमारा राजस्थान गौ संघ रानी बाजार में 50 रुपये किलो की दर से टोकन दे करके उसको एक टाइम का दूध बेचते हैं। एक समय का दूध बिक्री कर देते हैं और शाम का समय का जो दूध है उसको गर्म करके दही बना करके उसका घी छाछ में आम जनता को सुविधा के अनुसार वो सप्लाई करते हैं। 50/40 के 50/45 के 60/40 के अलग अलग हमारे शेड बने हुए हैं, पक्के शेड बने हुए हैं। पूरी साफ़ सफाई, पूरी मुकम्मल व्यवस्था। अब इस समय संध्या काल का जो कार्यक्रम है उसमें दुआरी का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। अपने अपने नाम से जो बछड़ों को पुकारते हैं, राधिका नाम का बछड़ा राधिका के पास अपने आप चलाता है। अलग अलग नाम से इसमें जब गौ माता के जब बच्चा होता है, जब कब गाय ब्याई, उसमें पूरी डाटा फीड करते हैं। किस नस्ल का सांड से तैयार किया गया है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम सब इसमें लिखा जाता है और कितनी ब्याज की ब्याई हुई है ये सारा इसमें हमारे रजिस्टर में उल्लिखित होता रहता है।
इस उसके अलग अलग बछड़े, छोटे बछड़ों का ये सेट बना दिया, बछड़ों का अलग, बछड़ों का अलग। ठीक। ये छोटे बछड़ों का 2 थन का दूध उनको पिलाया जाता है। 2 थन ही दूध निकालने में काम लेते हैं। दोहन का मतलब ये है कि 2 थनों का दूध ही निकालें और इन बछड़ों को 2 थनों का दूध पिलाया जाता है ताकि ये बछड़े या बछड़ियाँ पौष्टिक बने और ताकतवर बने। 1 नंबर सेट रहा, ये 2 नंबर सेट। ये पूरा, इसमें कोई प्रकार की धूप का, बरसात का, किसी का खतरा नहीं रहता। बाकी गाय माता अपने धूप का आनंद ले रही है। जो पूरा सेट, वो पूरा सेट अच्छी तरह लो। इस प्रकार 4 शेडों में 214 गोवंश यहाँ उपस्थित है। सारे गोवंश का डॉक्टर की चिकित्सा के अनुसार, हमें डॉक्टर, हमारे चिकित्सक महोदय भी, पशुपालन विभाग के भी, FMD के टीके, ये अन्य कोई प्रकार के संक्रामक कोई रोग आते हैं तो हमारे समय पे हमारे डॉक्टर अशोक जी यहाँ राज्य के डॉक्टर है, ये हमेशा समय समय पर आते हैं। और देखिए आज समय की बात है, डॉक्टर चिकित्सक महोदय भी हमारे अवलोकन के लिए आते हैं और इनका भी अपन स्टेटमेंट लेते हैं कि यहाँ की व्यवस्था है या इनका जो राजस्थान गौ संघ के द्वारा जो कैसे काम चलाया जाता है, इनका भी वक्तव्य अभी एक सामने, अभी इसी 2 ही ले लिया। इनका बहुत बड़ा हमारा योगदान है। कोई भी गौ माता के भी छोटी सी तकलीफ हो, उनको हम टेलीफोन करते ही तत्काल अपने वाहन द्वारा गौशाला में आते हैं। लगभग महीने में 8 से 10 बार तो विजिट अपना भी करते हैं। और आकस्मिक कोई भी किसी प्रकार का कि रात्रि के समय भी किसी गौ माता की तकलीफ हो गई तो अपने ये आप खुद या अपने जो LSA या गार्ड वाले में विराजमान है, तत्काल अपने मोटरसाइकिल का लेकर के जो भी गौ माता का तकलीफ होती है, या पूरा दवा चिकित्सा रखी हुई है, कोई भी प्रकार की हो तो इनका तत्काल इलाज होता है। हमारे गौ माता पूर्ण तो स्वस्थ है। अभी 214 गोवंश है। अभी डॉक्टर साहब से पूछे, डॉक्टर साहब अपना भी अपना वक्तव्य दें। यहाँ की व्यवस्था आपको सब कैसी लगी? व्यवस्था आशानुरूप है और सही संचालन चल रहा है गौशाला का। हमारे गोपालक आपको कैसे कवर करते हैं? कार्य व्यवहार इनका, कार्य पर यहाँ की साफ सफाई आपको कैसी लगी? साफ सफाई ठीक है आपकी। गौ माता को चारा चाटा का जो आप जो मिश्रण दे रहे हैं आपके दिशा अनुसार, क्या आप उससे एकदम संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट। यहाँ के जो गोबर का भी हम देखते हैं, इसके आपको बताते हैं कि गाय के गोबर के जो भी अन्वेषण होता है तो उससे भी मालूम चलता है कि गाय के गोबर से भी पौष्टिक आहार का एकदम ऑटोमेटिक पता होता है कि इसका खाना खुराक क्या है। तो हमारे गाय का गोबर भी अपने आप को ये सिद्ध करता है कि गायों की खाना खुराक कैसी है। यदि गायों की खाना खुराक सही नहीं होगी तो गोबर एकदम पतला, एकदम बदबूदार पैदा होता है। तो हमारे ये छाना भी अपना अपने हम इसको बिक्री के काम में लेते हैं। इसकी हम जैविक खाद तैयार करते हैं, इसके कई तरह की मेडिसिन तैयार करते हैं, गौ में मलम तैयार करते हैं। गोबर के रस से ये चर्म रोग में हम इसका उपयोग लेते हैं। तो बात है कौन? इसमें 7,24,567 रुपये थे आई हुई थी, उसमें 87,61,000 रुपये खर्च हुए हैं। इस प्रकार हमें 15 लाख की गोपालक खर्च सारा खर्च हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय पशुपालन विभाग द्वारा जनवरी से मार्च तक हमें 6,68,000 रुपये का राजकीय अनुदान हमें प्राप्त हुआ है। जो डॉक्टर मोदी भी हमारे जो बजट में या हमारे जो ऑडिट में भी हम समय समय पत्र देते रहते हैं। हमारे AG ऑडिट भी हुई थी और हमारे इंटरनल ऑडिट भी होता रहते हैं। तो जनवरी से मार्च तक का जो हमें अनुदान था 6,68,000 रुपये हमें अनुदान प्राप्त हुआ है। जो हम कोई भी आते हैं तो सीधा बोर्ड में रहते कि हमारा दुधारू गाय 26 है, 18 अभी जो है उपयोग है, बछड़ी हम 107 है, बछड़े 67 हैं, साढ़ 2 है और बैल 2 है। इस प्रकार 214 गोवंश यहाँ गौशाला में उपस्थित है। तो डॉक्टर बोलो, फटाफट बोलो। ये पशु गणना चिकित्सक महोदय के निरीक्षण में
अलग अलग शेडों की गिनती में इस प्रकार यहाँ 13 गौ बछड़ियाँ हैं यहाँ पे। और बस थोड़ा थोड़ा 12 यहाँ 12 डॉक्टर साहब, ये 13 और 12 25 अलग अलग में 6 बछड़ा 12 है छह बछड़े यहाँ गाय माता को चूंगते हुए। और बड़ी ये सारी गायें। हाँ बिना गाय बचे 159 बड़ी है। कितने बच्चे अलग में शेड में कुल 100 ऐसा तो अभी दोनों मिला 162 है बड़ी और 55 छोटा है। ये बाड़ा नंबर 3, इसमें भी सारे गोवंश बड़े रखे हैं। 159 गोवंश बड़े हैं और 55 छोटे बच्चे बछड़ियाँ हैं। तो 159 बड़े 55 छोटे, कुल 214 अभी वर्तमान में उपस्थित है। तो अभी डॉक्टर साहब जो निरीक्षण कर रहे हैं अपने आकलन में भी, अपने गिनती के अनुसार भी रिटर्न में भी उन्होंने दिल दिया है।